रामायण के कुछ गुप्त रहस्य। रामायण के कुछ गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, भगवान शिव धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 2, जिस जंगल में श्री राम सीता वनवास के लिए रुके थे उसका नाम दंडकारण्य था। नंबर 3, 14 वर्ष के वनवास में श्री लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। नंबर 4, श्री राम विष्णु के अवतार थे और श्री लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है। भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 5, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस रामायण में लक्ष्मण रेखा के प्रकरण का वर्णन नहीं है। नंबर 6, राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। वह सबसे बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। अंग देश के राजा और रानी एक दिन राजा दशरथ को मिले थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को इन पर बहुत दया आई और उन्होंने अपनी पुत्री को संतान के रूप में उन्हें सौंप दिया। नंबर 7, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले हर पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। नंबर 8, एक जग के पूरा होने के बाद जब प्रजापति ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा तो इंद्र को लगा कि कहीं कुंभकर्ण इंद्र आसन न मांग ले। इसलिए इंद्र ने सरस्वती को कहा कि वह उसकी जीभ पर बैठ जाए। कुंभकर्ण ने इंद्र आसन की जगह निद्रासन मांग लिया कि वह 6 महीने सोएगा और एक दिन जगेगा। नंबर 9, रावण की 3 पत्नियां थीं। नंबर 10, वानर सेना ने जो पुल बनाया था वो बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों द्वारा जिस पुल की खोज हुई है वह रामायण के मुताबिक बना हुआ पुल है जिसे आदम पुल कहा जाता है। नंबर 11, रावण को पता था कि वह कैसे मारा जाएगा। उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। वह जानता था कि अगर श्री राम लक्ष्मण आम इंसान है तो वह जीत प्राप्त कर लेगा, अगर वह देवता है तो उनके हाथों मारा जाएगा। नंबर 12, श्री राम द्वारा लक्ष्मण को मृत्यु दंड भी दिया गया था। श्री राम के पास यम देवता चर्चा करने आए थे। उन्होंने श्री राम से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच में आकर बोलेगा तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। इसके लिए लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया गया। इतने में ऋषि दुर्वासा श्री राम को मिलना चाहते थे और लक्ष्मण ने उन्हें रोका। वह श्राप देने लगे तो लक्ष्मण को अंदर जाना पड़ा। इसी कारण श्री राम को मृत्यु दंड देना पड़ा। लक्ष्मण ने उस समय जल समाधि ले ली थी। नंबर 13, ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। नंबर 14, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्या सिखाई थी जिसके कारण कोई भी उन पर सोते समय आक्रमण नहीं कर सकता था। उन्हें भूख प्यास नहीं सताएगी। नंबर 15, जामवंत बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि वो अभी भी 90 योजन एक बार में जा सकते हैं। उनका जन्म सतयुग में ही हुआ था। नंबर 16, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ 12 वर्ष जंगल में रहे थे। तत्पश्चात वे सीता स्वयंवर के लिए गए थे। नंबर 17, वनवास काल के दौरान अयोध्या पर 24 बार आक्रमण हुए थे जिनसे निपटने के लिए शत्रुघ्न जाते थे।